ठीक है, शुरू करें। तो संसद चल रहा था ना अपना, संसद में लोकसभा में पढ़ चुके थे, आज देखेंगे राज्यसभा। अनुच्छेद 80 क्या बताता है? राज्यसभा के बारे में बताता है। इसके अन्य नाम मैंने हमने उस दिन लिखाए थे ना, बोलो क्या कहते हैं? बोलो सारे सारे नाम बोलो, क्या कहते हैं? एक तो था उच्च सदन, एक और एक नाम और था, सीनेट कहां बोलते हैं? तो फिर ये भारत के नाम बताओ ना। ये लिखाया नहीं था क्या, स्थायी सदन? ये मैं बताऊंगा स्थायी सदन इसको क्यों बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे ना तब वो बताएंगे स्थायी। राज्यों का सदन क्यों बोलते हैं, ये आगे बताऊंगा मैं, निर्वाचन आएगा ना तो बताते हैं, ये अभी बता दूं। इनमें जो एमपी चुन के जाते हैं राज्यसभा में, एमपी इन राज्यसभा, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? इनको जो वोटिंग करते हैं वो कौन करते हैं? एमएलए, विधायक। कौन करते हैं इनको वोटिंग? विधायक। और जब विधायक करेंगे तो विधायक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अपने राज्य का। ठीक है, मान लिया ये यूपी है, क्या है? यूपी। इसमें कितने विधायक हैं? 403। 403 विधायक कितनों राज्यसभा सदस्य चुन के भेजेंगे? 31। ठीक है, तो ये बटे हुए हैं ऐसे कि इतने विधायक पे एक राज्यसभा सांसद होगा, इतने विधायक पे एक राज्यसभा सांसद होगा। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? ये एमपी राज्य का। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है भाई, इनकी जो वोटिंग आ रही है वो कहां से आ रही है? एमएलए से, यानी राज्य से। भाई यूपी से 31 आए टोटल, राज्यसभा में सांसद 200, कितने हैं बताओ जल्दी। तुम तो पीछे का पढ़ते ही नहीं क्या? ठीक है, 245 है, 245 में 31 कहां से आ रहे हैं? यूपी से। यूपी से 31 सांसद आ रहे हैं, और जिसे 403 जो हमारे एमएलए हैं वो क्या कर रहे हैं? चुन के भेज रहे हैं। तो ये राज्य से आ रहे हैं ना एमपी। जो हमारे लोकसभा में सांसद थे वो क्या थे? उनकी तो वोटिंग हो रही थी, सीधा चुनाव हो रहा था, जिससे प्रधानमंत्री चुना जा रहा था। वो किसने? जनता ने चुन के भेजा उनको। ठीक, वो हो गए लोकसभा में। अब राज्यसभा में 245 सांसद आएंगे, क्या ये इन्हें चुन के भेजेंगे? राज्य से चुने हुए विधायक, जिन विधायकों को हम चुनेंगे वो विधायक राज्यसभा के एमपी को चुनेंगे। ठीक है, तो ये आ रहे हैं राज्य से, तो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे क्योंकि 31। अब जो यहां से 31 में से मान लो एक आया ए, तो किसकी बात करेगा? जिस राज्य से, जिस क्षेत्र से चुन के आया वहीं से तो बात करेगा ना। तो राज्य का अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, तो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसके लिए इसे बोलते हैं राज्य का सदन। स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? अब जैसे लोकसभा है हमारी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, मतलब अगर बीच में बहुमत खत्म हो गया तो उतना ही रहेगा जब बहुमत खत्म हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 5 वर्ष। और स्थायी सदन ये, इसका कार्यकाल निरंतर जारी रहता है। जैसे 5 साल में लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, फिर नए एमपी आएंगे। नए एमपी आएंगे तो वो नई लोकसभा होगी। सारे सांसद हो सकता है, सारे सांसद ही बदल जाए, ऐसा जरूरी है कि जो पिछली बार आए वही रहे, लेकिन इसमें क्या है, ये कभी भंग नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी सदन। समझ आ गया? आगे समझ।
अगर हम इसे संरचना देखें राज्यसभा की संरचना, अधिकतम सदस्य, जो हमारी पुरानी संसद थी, संसद भवन था, उसमें अधिकतम सदस्य जो हो सकते थे राज्यसभा में 250। वर्तमान 240, ठीक है, कितने हो गए 245, जिसमें से 238 निर्वाचित प्लस 12 ऐसे ही यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 मनोनीत, तो ऐसे कैसे ही रहेंगे 12 और 233 निर्वाचित, ठीक। 12 मनोनीत, जो ये जो 12 मनोनीत है ये 4 क्षेत्रों से होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इनके जो अच्छे व्यक्तित्व वाले, जिन्होंने देश के लिए उस क्षेत्र में बड़ा किया हो, उनको राज्यसभा में मनोनीत करता है कि आप जाके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कीजिए। किसमें ये बात है आर्टिकल अनुच्छेद 80(3) में, ठीक है। ये संरचना दी हुई है अनुच्छेद 80(1), ठीक। ये समझ आ गया। तो राष्ट्रपति कितने, वहां पे कितने लोगों को करता था लोकसभा में 2 लोगों को करता था, लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन से 2 जो निर्वाचित मनोनीत होते थे उनको खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन। मैंने 2 एंग्लो इंडियन के नाम भी लिखवाए थे आपको, कौन कौन थे? हाँ, 7 बार चुने गए, और एक ऐसे जो निर्वाचित हुए थे उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग भी किया था, ठीक। और यहाँ पे कितने को करेगा, ये आज भी करता है। सिर्फ लोकसभा के 2 मनोनीत जो हुए हैं एंग्लो इंडियन, उनको हटाया गया, मतलब उनको खत्म किया गया है। 12 जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, ये आज भी होते हैं 4 क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान और, ठीक है, चारों याद रखने हैं। ये तो मैं ध्यान में पहले वाला ले लिया था। ऐसे अच्छा काम करता है ऐसे करके। ओ भाई, अब देखते हैं कार्यकाल। राज्यसभा में 3 प्रकार के कार्यकाल होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के कार्यकाल पाए जाते हैं। एक, राज्यसभा का कार्यकाल, दूसरा सदस्यों का कार्यकाल, तीसरा चुनाव का कार्यकाल, ठीक है। कितने तरह के कार्यकाल हो गए, एक
राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा है उसका कार्यकाल, जैसे लोकसभा में सदस्यों का और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल ही था, नहीं एक ही था, इसमें दोनों का लगे। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल अगर हम देखें तो ये कभी भंग नहीं होती, निरंतर चलती रहती है, ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो इसका कार्यकाल हो गया अनिश्चित। समझ आया इस बात से? ठीक है, अभी आया बताता हूं आगे, जब सदस्यों का कार्यकाल देखोगे तब समझ आएगा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा में कितना था? यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। अब देखते हैं चुनाव का कार्यकाल। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकल जाते हैं, प्रत्येक वर्ष में 1/3, ठीक है, 2 वर्ष में। समझ आई लाइन? नहीं आई? अब जैसे 100 सदस्य हैं, ठीक है, या 100 से छोड़ो, 300 सदस्य हैं, ठीक है, तो कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष। पहले 100 सदस्य चले गए 2 साल में, ठीक है, ये चल गई। हाँ इधर देखो, 300 सदस्य थे, तो पहले 2 साल में 100 सदस्य रिटायर हो गए, ठीक है, नए आ गए, ठीक है, अगले 100 में से ये तो 100 हो गए, नए आ गए, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 6 वर्ष तक। फिर अगले 2 साल में यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 4 साल हो जाएंगे, अगले 100 चले गए, नए 100 आ गए, ठीक है, फिर उससे अगले जो 100 बचे, ठीक, वो क्या चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और नए 100 आ जाएंगे। तो भंग तो नहीं है, लगातार चल रही है ना, और चुनाव भी हर 2 साल में हो रहे हैं, हर 2 साल में 100 सदस्य निकल गए और 100 आ गए, ठीक है, तो ये पहले निकले, फिर ये निकले, फिर जब ये पूरे हो जाएंगे तो अगले 2 साल में ये जो आए थे ये रिटायर हो जाएंगे, इनके स्थान पर दूसरे आ जाएंगे, फिर ये रिटायर हो जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया? तो इसका कार्यकाल क्या है? अनिश्चित है, लगातार चलता रहेगा भाई, हर 2 साल में 1/3 सदस्य आते रहेंगे और 1/3 सदस्य जाते रहेंगे, तो कभी भंग नहीं होगी, ठीक है। कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष का। और राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित हो गया। तीनों समझ आ गए? अगर हम इसका निर्वाचन देखें, राज्यसभा का निर्वाचन, तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि इसमें विधायक
ठीक है, विधायक वोट डालेंगे, समझ आएगी ना। तो इसका निर्वाचन कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष। और विजेता को 50% प्लस 1 वोट हासिल करने होंगे। जैसा हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था वैसे ही। तो पद्धति इसकी कैसी हो गई, निर्वाचन की पद्धति बताओ, कैसी पद्धति थी राष्ट्रपति की? ठीक, समझ आएगा निर्वाचन कैसा होगा। इसमें कौन डालेगा वोट, विधायक वोट डालेंगे। तो अब समझ आया राज्यों का सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि कौन डाल रहा है वोट, विधायक डाल रहे हैं। और स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। तो दोनों चीजें समझ आ गई ना। अब देख लेते हैं योग्यता। योग्यता आप लोग बताओगे, बताओ योग्यता। नहीं, आयु इसमें 30 वर्ष। अब आपके पास 3 आयु होगी। पहली एमएलए की, एमएलए की कितनी है, 25। और राष्ट्रपति की, सॉरी एमपी की लिख लेना, राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की 35। और ये होगी राज्यसभा एमपी, इसकी कितनी होगी, 30। तो 3 आपके पास क्या होगी, आयु। तीनों याद रखोगे, ठीक है। तो आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष। और दूसरी शर्त, भारत का बाकी जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत, कब का है, 1951 का। इसमें क्या क्या दिया हुआ था, बोलो जल्दी। 3-4 महीने लिखाया था आपको, पागल दिवालिया ना हो, लिखाया था कि नहीं। और 2 वर्ष की सजा ना हो, दहेज या छुआछूत है, और दल बदल का दोषी ना हो। ये शर्तें हो गई राज्यसभा सांसद। अब याद हो गई सब, कुछ याद हुआ कि नहीं। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा कंप्लीट। हाँ इतना ही। अभी संसद सत्र पढ़ते हैं आगे।